ये रूबिक क्यूब खुद को फिर से ठीक करने की चाह में चुपचाप एक लड़की के पास गया और हल्के से उसे छुआ। लड़की ने अपना गेम बंद किया और देखा कि उसके पास अचानक एक रूबिक क्यूब आ पहुंचा है। उसने क्यूब उठाया और उसे जानने के चाह में घुमाने लगी। कुछ ही देर में उसने पीले रंग की एक पूरी 3x3 साइड बना ली। लड़की खुश हुई और अब दूसरी साइड को हल करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी साइड ठीक करने की कोशिश की, पहली बनी हुई साइड बिगड़ गई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। थककर और झुंझलाकर उसने क्यूब को एक तरफ फेंक दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगी। ये देखकर क्यूब फिर से उसके पास गया। उसे लगा जो लड़की इतना अच्छा गेम खेल सकती है वो जरूर उसे भी हल कर सकती है। इस बार उसने धीरे से उसके हेडफोन को छुआ। लड़की चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई क्यूब खुद से चल सकता है। अब क्यूब छिपा नहीं बल्कि सीधा उसकी गोद में चढ़ गया, जैसे कि वो मदद की गुहार लगा रहा हो। लड़की ने हैरानी से उसे फिर से उठाया और दोबारा हल करने की कोशिश करने लगी। इस बार उसने पूरा ध्यान लगाया। वो इतनी डूब गई कि उसे ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट तक सुनाई नहीं दी। लेकिन जब वो आखिरी स्टेप तक पहुंची तो एक उलझन आ गई। उसे डर था कि अगर कुछ गलती हो गई तो फिर से सब बिगड़ जाएगा। वह सोच में पड़ गई। स्टेशन की घंटी बजी। ट्रेन 2 मिनट में आने वाली थी। क्यूब ने जल्दी जल्दी उसे इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन लड़की कुछ नहीं समझ पाई। तब क्यूब ने उससे आंखें बंद करने को कहा और उसे अपने अंदर की दुनिया में ले गया। जैसे कोई तरबूज काट रहा हो, उसने एक एक करके उसे आखिरी स्टेप सिखाया। तभी ट्रेन की आवाज पास से आने लगी। लड़की चौंक कर उठी लेकिन तब तक उसे पूरा तरीका समझ आ गया था। उसने तेजी से क्यूब को घुमाया और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई उसने क्यूब को पूरी तरह हल कर दिया। वो क्यूब की ओर देखने लगी जैसे उम्मीद कर रही हो कि अब वह उसे शाबाशी देगा, लेकिन हल हो चुका। क्यूब अब बिल्कुल शांत था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। निराश होकर उसने क्यूब सीट पर रखा और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया लेकिन ट्रेन छूट गई। ये देखकर रूबिक क्यूब फिर से जिंदा हो गया और उसकी ओर दौड़ पड़ा।